कक्षा 9 अध्याय 10 हम पढ़ रहे हैं। वृत्त प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रमेय हमने पढ़ लिए हैं। देखें, पहला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया हुआ है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र P है और PA और PB इसकी त्रिज्याएं हैं। कितनी है? 5-5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और PB भी 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 3 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र Q है। AQ और BQ इसकी त्रिज्याएं हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए आपको रेड से किया हुआ है। ये 3 सेंटीमीटर है। AQ और BQ भी 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों वृत्त जो हैं एक दूसरे को A और B बिंदु पर काट रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये वृत्त है बड़ा वाला और छोटा वाला वृत्त देख रहे हैं। ये एक दूसरे को A और B पे काट रहे हैं। तो जब AB दोनों बिंदु जो हैं उभयनिष्ठ हैं, दोनों वृत्तों में है, तो A और B को जब मिलाएंगे तो जीवा हो जाएगी। वो जीवा P केंद्र वाले वृत्त में भी होगी और Q केंद्र वाले वृत्त में भी। तो हमें उस जीवा की लंबाई AB की ज्ञात करनी है। तो इसको मैं मिला देता हूं अभी, लेकिन थोड़ा से पहले हम और चीजें करते हैं। और हमको इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी P और Q दी हुई है 4 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्र, पहले का केंद्र P है, दूसरे का Q है, और इनके बीच की दूरी दी है 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख देते हैं हम 4 सेंटीमीटर। अब देखें जरा, हम हल करते हैं। ऊपर वाले त्रिभुज में देखें, PAQ में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे AP जो भुजा है, AP बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AQ कितना दिया हुआ है? 3, और PQ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो मैं देखूं कि AP का वर्ग अगर मैं ज्ञात करूं, AP का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा 25। इसी प्रकार मैं AQ निकालूं तो AQ बराबर हो जाएगा 3 की घात 2, इनकी घात 2 निकाल रहा हूं मैं, वर्ग कर रहा हूं, 3 की घात 2 का मतलब 9। और ऐसे ही PQ ज्ञात करूंगा तो हो जाएगा 4 की घात 2, यानी कि 16 हो गया, 16 हो गया। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे AQ की घात 2 प्लस ये PQ की घात 2, यहाँ पे भी लिखेंगे, PQ की घात 2 बराबर कितना हो रहा है? 9 प्लस 16 यानी कि 25। AQ की घात, यानी ये लाल वाला जो है AQ, ये इसकी घात 2 और PQ की घात 2, इनका योग कितना है? 25, जो कि किसके बराबर हो रहा है? AP की घात 2 के। यानी कि AP की घात 2 बराबर AQ की घात 2 प्लस PQ की घात 2। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर ऐसा हो, किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो क्या होता है? वो समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज का गुण है। अतः हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज APQ या AQP एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय का गुण है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसको हम इस तरह से भी समझते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है।
तो इस तरह से जो सबसे बड़ी भुजा है उसे जिसे हम कर्ण कहते हैं, उसके सम्मुख जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। यानी कि ये जो कोण है ये 90 अंश होना है, ये 90 अंश का है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा के सामने का सम्मुख कोण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं AQP एक समकोण है जहां कोण AQP बराबर 90 अंश है। समझ रहे हैं आप? तो ये कोण 90 अंश हमने दिखा दिया। इसी प्रकार हम नीचे भी देखेंगे, नीचे वाले त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज PBQ में। इसी प्रकार यहां पे भी देख रहे हैं हम, यहां पे देखना PB का वर्ग, PB बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो PB का वर्ग भी ज्ञात कर लेता हूं मैं, 5 की घात 2 यानी कि 25 हो गया। और BQ की घात 2 ये भी ज्ञात कर लेता हूं, BQ कितना है 3, तो 3 की घात 2 ये हो गया 9। और एक PQ तो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसकी घात 2 यानी 4 की घात 2 यानी 16 हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं हम BQ की घात 2 प्लस PQ की घात 2 बराबर 9 प्लस 16, ये भी 25 हो गया है। अब जरा देखें तो यहां पर भी क्या होगा, PB की घात 2 25 है और ये दोनों इनका योग भी कितना आ रहा है 25, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PB की घात 2 बराबर किसके, BQ की घात 2 प्लस PQ की घात 2 के। तो इस प्रकार ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज PQBV एक समकोण त्रिभुज है। किस नियम से, वही पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। और जहां पर कोण जो है सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख वाला ये कोण, ये भी कितना हो जाएगा 90। तो जहां कोण PQB बराबर 90 अंश, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण ही 90 अंश होगा। अब हम देख रहे हैं कोण AQP 90 है और AQB 90 है। तो ये दोनों जो हैं A और Q को मिलाने वाली जो रेखा है, अब हम A और B को मिला देते हैं, जरा देखें जरा A B को मिलाया, ये हमने A B को मिला दिया, तो ये इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पे देखा हमने एक AQP, इसको देखें AQP प्लस कोण BQB 90 प्लस 90 हो गया, यानी कि कोण AQP प्लस कोण PQB बराबर 180 अंश हो गया। तो ये पूरा जो है ये कोण पूरा कितना हो गया 180 अंश। तो ये AQB यानी कि ये पूरा कोण कितना हो गया, कोण AQB। तो जरा देखें AQB बराबर 180 अंश, तो कोई सरल रेखा है AQB, इसका कोण 180 अंश होगा, तो ये एक सरल रेखा होगी, क्योंकि सरल रेखा पे ही 180 अंश होता है। तो इसका मतलब ये है कि AQB ये रेखा ये ना होकर के ये रेखा AB होगी और Q जो बिंदु है वो यहां पर होगा, क्योंकि कोण AQB हमने कितना दिखाया 180 अंश। तो जब 180 अंश है तो इसका मतलब AQB एक सरल रेखा होनी चाहिए, क्योंकि सरल रेखा पर ही 180 अंश का कोण संभव है। तो इस तरह से हम देखें कि AQ, तो ये बिंदु Q यहां पे है। अब देख रहे हैं हम AQ कितना है 3 सेंटीमीटर, हमको पहले से पता है, और BQ कितना है 3 सेंटीमीटर में पता है। तो AQ, तो AB जो है वो क्या होगा AQ प्लस BQ। AQ कितना है 3 सेंटीमीटर, BQ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने AB की लंबाई ज्ञात की।